भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः वर्जित है। आज्ञा से अधिशासी अभियंता। लगातार भारी वाहन चलते रहे और ना उनको रोका गया तो ये पुल किसी भी वक्त यहाँ पर गिर जाएगा। यहाँ से झुका हुआ आपको एक साइड नजर आएगा। नमस्कार, द न्यूज वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा चौहान। हमेशा की तरह इस बार भी आज हम रुड़की के ग्राउंड पर निकले हैं और आपको बताने के रुड़की में अब क्या नया आज हो रहा है। अभी हम सोलानी पुल पर मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आज आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। नया बोर्ड आज सुबह ही ये लगा है कि सेतु पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः वर्जित है। आज्ञा से अधिशासी अभियंता। काफी समय से इस पुल की खबरें आ रही थी कि इस पुल की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 100 साल से ज़्यादा इस पुल को बने हुए हो चुके हैं और ये पुल कमज़ोर हो चुका है। लेकिन आज इस पुल पर भारी वाहनों को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। भारी वाहनों का आवागमन इस पुल पर बंद कर दिया गया है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात था और इस पुल पर ज़्यादा लोगों को भारी वाहन लेकर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और जो वाहन इस पुल पर आ रहे हैं भारी वाहन, उनको पीछे से ही रूट डाइवर्ट करके बाईपास से भेजा जा रहा है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पुल की स्थिति क्या है। इस पुल पर हमेशा से ही इसे खबरें आई थी कि ये पुल जल्दी ही गिर ना जाए, टूटने वाला है। इसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और कभी भी ये पुल टूट सकता है, जिसकी वजह से आज इस पर भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कुछ टाइम पहले हमने आपको दिखाया था कि सोलानी पुल के जो साइड में एक टेम्पररी पुल बनाया गया था। सोलानी नदी के रौद्र रूप धारण करने की वजह से वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और वो उस पुल का नामो निशान नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो सोलानी पुल है, ये पुल बहुत मेन पुल माना जाता है और ये रुड़की शहर को हरिद्वार शहर से जोड़ने का काम करता है। और ये पुल रुड़की शहर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पुल है, लेकिन इस पर भारी वाहनों को वर्जित कर दिया गया है। और आप देखेंगे भारी वाहनों को इस पुल से ना भेजकर आप सामने देखेंगे कि जो एक्वाडक्ट वाला पुल है, जो नया गंग नहर का नया निर्माण हुआ था, उस टाइम पर जो पुल बनाया गया था, उस पुल से भारी वाहनों को भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी बस, ट्रक, जो बड़े बड़े बस और ट्रक है, उनको उस वाले पुल से, उस वाले रास्ते से भेजा जा रहा है हरिद्वार के लिए, जो वाहन वहां से जा रहे हैं। PWD द्वारा ये पुल यहाँ पर, इस पुल पर रोक लगाई गई है कि भारी वाहन यहाँ से नहीं जाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि इस पुल के साथ ही एक नया पुल बनाया जाएगा और जब तक उस पुल का निर्माण नहीं होता है तब तक इस पुल पर भारी वाहन वर्जित रहेंगे। इस पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। हरिद्वार के साइड से जो वाहन आ रहे हैं, भारी वाहन जो आ रहे हैं, बस हो, ट्रक हो, जो भी भारी वाहन, बड़े वाहन हैं, उनको बाईपास से भेजा जा रहा है। और जो दिल्ली रुड़की के साइड से जो भारी वाहन आ रहे हैं, उनको अभी हमने आपको दिखाया कि जो नया गंग नहर का पुल है, उस पुल पे से भारी वाहनों को भेजा जा रहा है। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, जो रोक लगा रही है कि कोई भी भारी वाहन इस पुल पर ना आए। एक सोचने वाली बात ये है कि जब इस पुल पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, साफ साफ वार्निंग यहाँ पर दे दी गई है कि इस पुल पर भारी वाहनों का आना वर्जित है, प्रतिबंध जब लगा दिया गया है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को खड़ा होना पड़ता है। जो लोग बोर्ड पढ़ भी लेते हैं, जिन्हें वार्निंग पता भी चल जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उसी रास्ते का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक ट्रक वहाँ हरिद्वार के दिल्ली की साइड से आ रहा था, वो इस पुल पर जाने की कोशिश कर रहा था। बोर्ड को पढ़ने के बाद भी वो इस पुल से जाने की कोशिश, ट्रक यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के रोकने के बाद उस ट्रक को दूसरी साइड घुमाया गया। मेरा सवाल आम जनता से ये है कि जब
प्रशासन या सरकार द्वारा आपको कोई वार्निंग दे दी जाती है, कहीं कोई बोर्ड लगा दिया जाता है, तो आप उनका पालन क्यों नहीं करते हैं? क्यों बार बार पुलिस को और सरकार को आप लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ खतरनाक है, आप इन चीज़ों से या इस जगह से दूर रहें? उसके बाद भी आप लोग जिद करते हैं, पुलिस प्रशासन से लड़ाई झगड़ा आप लोग करते हैं और उसी जगह से जाने का आप लोग प्रयास करते हैं, जबकि वो आपके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि जब सरकार आप लोगों के लिए सोचती है, आप लोगों के अच्छे के लिए कुछ सोचती है, आप लोग तब भी उनकी बात अनदेखा करके आप अपनी मर्जी करने की सोचते हैं और पुलिस प्रशासन या सरकार की बात नहीं मानते हैं। अगर वार्निंग का बोर्ड लगने के बाद भी आप लोग इस पुल से गुजरते हैं या भारी वाहन लेकर आप लोग इस पुल से जाते हैं और भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाती है या ये पुल की जो स्थिति बताई जा रही है कि पुल हिल रहा है या क्षतिग्रस्त होने वाला है, अगर ये पुल गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लोग और सभी सरकार पर डाल देंगे कि सरकार को या शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था और इस पुल पर किसी को नहीं आने देना चाहिए था। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे पहले आप लोगों की खुद की है कि आप अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी लें, उसके बाद आप सरकार से कोई सवाल करें। अगर सरकार आपके हित के लिए कोई कार्य कर रही है, आपको किसी चीज़ के लिए रोक रही है, तो उसका आपको पालन करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आपको सबसे पहले खुद लेनी चाहिए। अब हम उस सौलानी पुल, जो अभी हम आपको ऊपर का एरिया दिखा के आए हैं, जहाँ वो बोर्ड लगा है जिस पर भारी वाहन वर्जित कर दिए गए हैं, उसी के नीचे आप देखेंगे तो ये उस पुल का निचला हिस्सा है और आप बिल्कुल मेरे ऊपर देखेंगे तो ये पुल का वो हिस्सा है जहाँ पर पुल का जॉइंट दिया गया है। ये जॉइंट आप देखेंगे कि कभी ये जॉइंट आपको कम दिखाई दिया होगा, लेकिन ये आज जॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये पुल आप देखेंगे इसका एक हिस्सा आपको ज़्यादा झुका हुआ यहाँ से नज़र आएगा। ये पुल का ये जो जॉइंट है ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये पुल का हिस्सा एक साइड झुक गया है, जिसकी वजह से ये खतरा बन गया है। जो रुड़की के लोग या बाहर से आने वाले लोग हैं, इस पुल का यूज़ करते हैं आवागमन के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा ये पुल यहाँ पर बन गया है। आप देखेंगे कि इस पुल का सर्वे लगातार चलता आ रहा है और इस पुल की उम्र काफ़ी बताई जा रही है कि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और 100-150 साल पुराना ये यहाँ पर पुल है, लेकिन तब से अब तक इस पुल का यूज़ किया जा रहा है और इसके साथ ही दूसरे पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि आज ये खबर आई है कि इस पुल पर भारी वाहन वर्जित होने के साथ ही इसके साथ दूसरे पुल का निर्माण यहाँ पर कराया जाएगा और जब तक पुल का निर्माण नहीं होता है इस पर भारी वाहन वर्जित रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कब तक इस पुल पर भारी वाहनों को रोका जाएगा और कब तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात रहता है और लोगों को यहाँ से आने के लिए रोकता है। अभी भी हमने देखा कि ऊपर जो लोग हैं, जो भारी वाहन बस या ट्रक लेकर आ रहे हैं, उनको दूसरा रूट से घूम के जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि लाजमी बात है कि दूसरे रूट से अगर जाएंगे तो रास्ते का डिफरेंस आ जाता है, रास्ते का स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बोर्ड का वार्निंग का ध्यान ना रखते हुए भी इस पुल का यूज़ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे ऊपर से जो गाड़ियां जा रही हैं उनके टायर्स यहाँ से साफ नज़र आएंगे। आप देखेंगे तो आप मैं कहूँगी कि कैमरा पर्सन से जूम करके दिखाएं कि ये जो लोहा इसमें लगाया हुआ है, गार्टर जिसे हम कहते हैं, वो भी टूटा हुआ आपको बीच में से नज़र आएगा और जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं साफ उनकी आवाज़ आपको यहाँ से सुनाई देगी और बड़ा भयानक दृश्य यहाँ से नज़र आएगा। जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं वो पूरी आपको टायर्स नज़र आएंगी, उनकी आवाज़ सुनाई देगी और आगे हम चलेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे कि इसका जो गैप है, इस पुल के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है और इसमें आप देखेंगे तो स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा और जो इसमें लोहे के गार्टर्स लगे हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। 100-150 साल पुराना ये पुल है तो उनमें भी जंग आ गया है और ये पुल यहाँ से झुका हुआ आपको एक साइड नज़र आएगा। आप इस साइड वाला एरिया देखेंगे तो ये पुल आपको
उधर से आता हुआ सीधा नजर आएगा, लेकिन अगर आप ये वाला हिस्सा इस पुल का देखेंगे तो आपको ये पुल यहाँ से झुका हुआ नजर आएगा। तो मतलब कि ये पुल झुकने लगा है। ये पुल किसी भी वक्त अगर इस पे लगातार भारी वाहन चलते रहे और ना उनको रोका गया तो ये पुल किसी भी वक्त यहाँ पर गिर जाएगा और किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे जाएगा पुल, अगर ये गिर जाता है और अगर लगातार इस पे वाहन का आवागमन होता रहता है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर इस पुल पर ये वार्निंग लगा दी गई है कि वाहन यहाँ पर वर्जित कर दिए गए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक, कितने समय बाद यहाँ पर नए पुल का निर्माण होता है और यहाँ के लोगों को खतरे से बचाया जाता है। हालांकि कल एक खबर आई थी कि उत्तराखंड के 75 जो पुल हैं वो असुरक्षित बताए गए हैं, उन पर भारी वाहनों को रोका गया है, आवागमन को रोक दिया गया है उन 75 पुलों में, जिसमें से शायद रुड़की का ये सोलानी पुल भी एक पुल 75 पुलों में से हो सकता है, क्योंकि इस पर भी आज सुबह ही वार्निंग का बोर्ड लगाया गया है और इस पर वाहनों का प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो लगातार इसमें वाहनों का आवागमन जारी है, वाहन यहाँ से जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है और सोचने वाली बात ये है कि अगर इसी बीच कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर मौसम खराब होता है, लगातार बारिश होती है या किसी भी वजह से अगर ये पुल यहाँ पर गिर जाता है, अगर गिरने की संभावना इस पुल की हो जाती है तो कितना भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है, कितना बड़ा खतरा ये पुल अभी बना हुआ है और कितनी बड़ी दुर्घटना को बुलावा ये पुल यहाँ पर दे रहा है। तो शासन प्रशासन और सरकार से ये गुहार लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द इस पुल के साथ ही एक नए पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और रुड़की के लोगों को और जो लोग इस पुल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पुल है रुड़की का, जो रुड़की को बहुत से शहरों से जोड़ता है। मेनली यही पुल यूज़ होता है, हाईवे का यही एक पुल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो रुड़की और हरिद्वार या दिल्ली आने जाने वाले लोग ज़्यादातर इस पुल का यूज़ करते हैं। तो शासन प्रशासन से यही गुहार लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक नए पुल का निर्माण कराया जाए और आने वाले खतरे को टाला जाए। ये एक अहम जानकारी रुड़की की जनता के लिए और रुड़की से जो लोग गुजरते हैं भारी वाहनों को लेकर, बस या ट्रक का जो यूज़ करते हैं, जो उनके ड्राइवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अहम जानकारी है कि जितना हो सके आप इस पुल पर आने से बचें। और जो भारी वाहन ले जाए जा रहे हैं वो बाईपास से उनका रूट डाइवर्ट कर दिया है और रुड़की की जनता के लिए भी ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जितना हो सके आप इस पुल पर आने से बचें। और अगर आपको मजबूरी में इस पुल का यूज़ करना पड़ रहा है तो बहुत सावधानी से आप इस पुल का यूज़ करें और हो सके तो दूसरे पुल और दूसरा रास्ता आप यूज़ करके आप अपना जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ अपने गंतव्य पर पहुँचे। और इस पुल का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि 100 साल से पुराना ये पुल हो चुका है, इसकी उम्र इसकी कंप्लीट हो चुकी है और कभी भी ये पुल ऐसा माना जा रहा है कि ये पुल अभी हिल रहा है और कभी भी ये पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। और जब तक यहाँ पर नया पुल नहीं बनवाया जाता है तब तक इस पुल का यूज़ ना करें। तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने के साथ साथ अपनों की भी सेफ्टी का ध्यान रखें। और अगर पुलिस प्रशासन या सरकार आप लोगों के हित के लिए कोई कार्य करती है तो आप उनका सम्मान करें और उनका साथ दें। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या इस पुल पर जो भारी वाहनों का प्रतिबंध लगाया गया है वो बिल्कुल सही डिसीजन है सरकार का, या इस पुल पर पूरी तरीके से ट्रैफिक अभी रोक देना चाहिए, यहाँ पर कोई भी गाड़ी का आना जाना रोक देना चाहिए? जो भी है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं आकांक्षा चौहान, कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ। धन्यवाद।